हेलो बच्चों, आज हम हिंदी काव्य खंड में पाठ 2 संत रैदास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संत रैदास का जीवन परिचय देखते हैं। भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु सटीक साक्ष्यों के अभाव में आज भी इनका जीवन अंधकारपूर्ण है, अर्थात इनके बारे में कोई भी निश्चित रूप से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। रैदास की अनेक कृतियों में उनके नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में ऐसे अनेक नाम प्रचलित हैं जिनमें उच्चारण की दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर है। रैदास पंजाब में, रविदास प्रचलित है, जिनमें उच्चारण की दृष्टि बहुत थोड़ा अंतर है। रैदास, रदास बीकानेर की कृतियों में, रविदास आदि नाम इस उच्चारण की भिन्नता को ही प्रकट करते हैं। लेकिन सब कुछ देखने के पश्चात हम उनका रैदास नाम ही स्वीकार करते हैं। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे और रामानंद को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। रामानंद मोहि गुरु मिलियो, पाइयो ब्रह्म विश्वास, रस नाम अमिरस पियो, रैदास ही भयो पलास। इससे इस दोहे में रैदास जी स्वीकार करते हैं कि रामानंद ही मेरे गुरु हैं। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी के मध्य में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य मिलता है। इसलिए सभी विद्वानों की धारणा है कि रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास के माता पिता कौन थे, उनके रूप में प्रमाणिक कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। केवल इतना पता लगता है कि रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य थे और उनका रैदास नाम प्रचलित था। उनका जन्म काशी में मुडवाडीह ग्राम में संवत 1471 में माघी पूर्णिमा के दिन हुआ था। रविवार को जन्म होने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। रैदास के निर्वाण की तिथि तथा स्थल के विषय में कोई प्रमाणिक सूचना नहीं मिलती। चित्तौड़ के रविदासी भक्तों का कहना है कि वो चित्तौड़ में कुंभन श्याम के मंदिर के निकट जो रविदास की छतरी बनी हुई है, वहीं उनके छतरी में रैदास जी के निर्वाण की स्मृति स्वरूप रैदास जी के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। कुछ मानते हैं कि रैदास गंगा तट पर तपस्या करते हुए जीवन मुक्त हुए। दोनों ही विचारधारा वाले लोग रैदास का श्रद्धालु भक्त महापुरुषों का संदेह होना ही मान सकते हैं, किंतु इसमें संदेह होने से एक रैदास के निर्वाण को किसी ने नहीं देखा और इसीलिए उनकी मृत्यु को श्रद्धापूर्वक संदेह रूप में रखा गया। वस्तुतः रैदास जी अचानक किसी स्थल पर अनायास स्वर्गवासी हो गए होंगे और भक्त इसीलिए उनके विषय में श्रद्धापूर्वक संदेह गुप्त होने की बात चल पड़ी। रैदास के मृत्यु स्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रविदासी संप्रदाय तथा भक्तों में रैदास की निर्वाण तिथि चैत बदी चतुर्दशी मानी जाती है। हम भी इसी तिथि को रैदास की निर्वाण तिथि मान सकते हैं। जहाँ तक रैदास के निर्वाण में रैदास का मृत्यु वर्ष संवत 1557 माना है। मीरा स्मृति ग्रंथ में उनका मूल वर्ष संवत 1576 अवश्य है। मानते हैं कि रैदास के निर्वाण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष मानी है और कबीरदास से भी ज्येष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा अवश्य की है। संत रैदास उन महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को, पाखंडों को दूर करने का कार्य किया। इनकी वाणी ज्ञानाश्रय होते हुए भी ज्ञानाश्रय एवं प्रेमाश्रय शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। रैदास की रचनाओं में आदि ग्रंथ में उपलब्ध रैदास की वाणी
और संत रैदास और उनका काव्य, इसके संपादक हैं रामानंद शास्त्री तथा वीरेंद्र पांडे। संत सुधाकर, संत रैदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, रैदास दर्शन, इसके संपादक हैं आचार्य पृथ्वीराज। और बच्चे मिलने को तो अनेकों रचनाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप में कोई भी उनकी प्राप्त नहीं है। भाषा शैली की जहाँ तक बात है, रैदास की भाषा वस्तुतः उत्तर भारत की सामान्य जनता के प्रति ग्राह्य भाषा है, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली का जो विकृत रूप है वो हमें रैदास की भाषा, ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली का मिश्रित रूप इनकी भाषा में मिलता है। प्रसाद गुण है, अवधि भी इनके भाषा, अवधि के शब्द भी इनकी भाषा में दिखाई देते हैं। रैदास के काव्य में भावातिरेक की मात्रा अधिक थी। अतिरेक को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक लाक्षण सैनिक इनके अनेक स्थलों पर सहायक सिद्ध हुई है। ये तो बच्चों कवि रैदास की जीवनी है। आगे इनके जो दोहे हैं वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। हेलो बच्चों, अब मैं संत रैदास द्वारा रचित काव्य खंड की व्याख्या करूंगी। देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत पद्यांश बच्चों, सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संत रैदास पाठ से लिया गया है। इसमें संत रैदास प्रभु, ईश्वर और जीव को एक दूसरे का अभिन्न अंग मानते हैं। कैसे? देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु जी, यदि आप चंदन हैं तो हम पानी हैं, और उस चंदन की जो बास है, सुगंध है, वो हमारे अंग अंग में समाई हुई है। प्रभु जी यदि तुम घन वन है, आप अगर घन वन है, घन वन कहते हैं फैला हुआ वन जिसमें मोर घूमते हैं, तो अगर आप वो वन हैं तो हम मोर हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा, यदि आप चांद हैं तो हम चकोर पक्षी हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यदि आप दीपक हैं तो हम उस दीपक में निरंतर प्रज्वलित होने वाली बत्ती हैं जो दिन रात जलती रहती है। हम उस दीपक की वो बत्ती हैं जो दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी यदि आप मोती हैं, माला बनाने के लिए यदि आप मोती हैं तो हम उसमें धागा हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, यदि आप सोना हैं तो हम सुहागा हैं। बच्चों, सोने को निखारने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है और एक हल्के अंश में किया जाता है। तो यहाँ रविदास जी कहते हैं यदि आप सोना है तो हम भी उसमें अंश हैं, हम भी सुहागे के रूप में उसमें अंश हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे प्रभु जी अगर आप स्वामी हैं तो हम आपके दास हैं। और जो रैदास कवि हैं वो ऐसी ही भक्ति करते हैं। यहाँ प्रस्तुत काव्य खंड में संत रैदास ने जीव को ईश्वर का अभिन्न अंग माना है। शैली इस काव्य में मुक्तक है, छंद गेय है, रस माधुर्य है और अलंकार उपमा और अनुप्रास हैं। सूरदास जी ने भी बच्चों इसी प्रकार का एक पद्य रचा है जिसमें वो कहते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि कैसे हैं, जैसे हारिल पक्षी पंजे से अपनी लकड़ी को कसकर पकड़े रहता है, ऐसे ही हम अपने प्रभु की डोर जो है, प्रभु को जो है कसकर पकड़े हुए हैं। उनका आधार हैं, वो हमारे
आधार हैं, प्रभु हमारे आधार हैं। धन्यवाद।